हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ का मार्च 2023 का साइंस का पेपर का सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, वायु तथा जल में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो सवन विधि यानी कन्वेक्शन द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? देखिए, अंतिम स्रोत हमारा सूर्य है। पितरस निम्नलिखित में से किस में संग्रहित होता है? तो पितरस पित्ताशय में संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय कौन सा सॉल्यूशन है? तो बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा जो क्षारीय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में रासायनिक बदलाव पाया जाता है? तो रासायनिक बदलाव सब में लोहे का जंग लगना, प्रकाश संश्लेषण, मैग्नीशियम रिबन का जलना, सारे ही रासायनिक बदलाव हैं। कौन सा ध्रुवीय बालुओं में अनुकूलन के बारे में असत्य है? देखिए, त्वचा के नीचे वसा भी होती है, फर की दो मोटी परतें भी होती हैं, लंबे घुमावदार पंजे भी होते हैं, लेकिन क्या नहीं होता, इसमें गंध की अनुभूति बहुत कम होती है। ये चीज़ गलत लिखी है। सो ये आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माहिम कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हो तो वह मिट्टी कैसी कहलाएगी? तो उस मिट्टी को बोलते हैं हम चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन गैस की मदद से ग्लूकोज को तोड़ता है। किस गैस की मदद से ग्लूकोज को तोड़ता है? तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के जरिए ही वायवीय श्वसन होता है, जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। यदि एक सीधी रेखा से चलती हुई वस्तु की गति अपनी गति बदलती रहे तो इसे क्या कहा जाएगा? तो उसको हम कहते हैं असमान गति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण है? हीटर, इलेक्ट्रिक इस्त्री, विद्युत केतली, ये सारे ही हमारे किसके उदाहरण हैं? विद्युत के इलेक्ट्रिक आपके हीटिंग इफेक्ट के प्रभाव हैं। निम्न में से कौन से भाग पौधे के कायिक भाग है? देखिए, सीड को छोड़कर सारे ही कायिक भाग हैं। मूल, तना और पत्तियां। बाकी सब में देखिए, इसमें पुष्प है, इसमें पुष्प है, डी में भी पुष्प है, तो वो सब नहीं होंगे। सामान्यतः डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर कितना होता है? 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं? 22 मार्च को विश्व जल दिवस होता है। निम्नलिखित में कौन जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए, उद्योगों से भी जल की बहुत यूज़ होता है, बढ़ती जनसंख्या, ज़्यादा जल यूज़ होगा, भारी बारिश होने से जल की कमी नहीं होगी, जल संसाधनों का कुप्रबंधन होने से भी आपकी जल की कमी होगी। तो भारी बारिश इसका आंसर रहेगा। एक ऐसे पौधे का नाम बताइए जो विषम पोषण विधि को दर्शाता है? तो अमरबेल है, इसका आंसर रहेगा अमरबेल। नेक्स्ट है, जब एक क्षारीय विलयन को लिटमस पत्र पर डाला जाता है तो लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाता है? लिटमस पत्र लाल से नीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पर हवा फैलती है और डैश स्थान घेरती है? अधिक तापमान पर हवा फैलेगी और अधिक स्थान घेरेगी, यानी तापमान ज़्यादा होने पर हवा फैल जाती है। तीसरी परत क्षितिज है, जो दरारों के साथ चट्टानों के छोटे छोटे ढेरों से बनी है। तो ये सत्य कथन है। नेक्स्ट है, एक डैश द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और आकार में छोटी होती है। तो अवतल लेंस द्वारा जो छवि बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो हमेशा कैसा होता है? आभासी और छोटा। दो या दो से अधिक सेल के संयोजन को हम क्या बोलेंगे? बैटरी बोलते हैं। ब्राय फिल्म की कलियां डैश के किनारे पर होती हैं। तो ब्राय फिल्म की कलियां कहाँ होती हैं? पत्ती के किनारों पर होती हैं। सूक्ष्म जीव मृत पौधे और जानवरों के उत्तकों पर फीड करते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। तो उस रंग को क्या बोलते हैं? ह्यूमस। अगला है, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या बोलते हैं? सीवरेज उपचार। जो आपका क्या होता है? सीवेज उपचार, जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही पूछ लिया, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचालक क्या होते हैं? तो अपने आसपास वातावरण में से किन्हीं दो कुचालक और दो सुचालक के नाम बताने। तो देखिए, कुचालक वो पदार्थ हैं जो ऊष्मा का या विद्युत का संवहन नहीं करते, यानी अपने में से पास नहीं होने देते, उनको हम बोलते हैं कुचालक। जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है। सुचालक क्या होते हैं? जिनमें से ऊष्मा और विद्युत का संवहन हो सकता है, जैसे आपकी सभी धातुएं हैं, लोहा, एल्यूमिनियम वगैरह। दूसरा आपका ग्रेफाइट जो पेंसिल के अंदर होता है, वो भी ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक है। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेकर जाते हैं? क्योंकि पर्वतों पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भारत के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट और असम में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। देखिए, पश्चिमी घाट और असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोलन गति क्या होती है? उदाहरण दीजिए। तो विरामावस्था के इधर उधर या ऊपर नीचे जब कोई गति होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? दोलन गति। जैसे
लोलक की गति होती है, घंटी की आपकी जब घंटी ऐसे बजाते हैं, या फिर जो गिटार है उसकी तार की जो गति होती है वो भी दोलन गति का उदाहरण है। हम विद्युत उपकरणों में विद्युत फ्यूज की आवश्यकता क्यों होती है? तो विद्युत उपकरण में विद्युत परिपथ को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फ्यूज की। दुमटी मिट्टी यानी दोमट मिट्टी के घटक कौन से हैं? बड़े और छोटे कणों की मात्रा उसमें हमेशा कैसी रहेगी? समान रहेगी। नेक्स्ट है नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का समय दूरी ग्राफ। तो देखिए इस तरीके से बनेगा, हम एक तरफ समय लेंगे, एक तरफ दूरी, और बीच में ये आपका ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मिट्टी अम्लीय और क्षारीय होता है मृदा उपचार कैसे करते हैं? जब मिट्टी अम्लीय होती है तो हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना डाल देते हैं, और क्षारीय होती है तो हम उसमें जिप्सम डाल देते हैं। जिप्सम से वो बैलेंस हो जाती है। पित्त रस शरीर में कहाँ संग्रहित होता है और किस प्रकार पाचन में सहायता करता है? पित्त रस आपका पित्ताशय में होता है, और ये क्या करता है? वसा का एमल्सीकरण करता है, जिससे वसा छोटी छोटी गोलिकाओं में टूट जाती है और उसके पाचन करने में सहायता मिलती है। रक्त लाल क्यों होता है? लाल होता है आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं की वजह से। और शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आरबीसी ही है जो आपके ऑक्सीजन को लेकर जाती है, और ऑक्सीजन की आपके शरीर को बहुत आवश्यकता है। धमनी और शिरा में संरचना। देखिए वैसे बहुत सारे अंतर हैं, जैसे कि धमनियों में जो है ऑक्सीजनित रक्त जाता है और शिराओं में भी ऑक्सीजनित रक्त जाता है। और इसे पूछा क्या, संरचनात्मक अंतर क्या है? संरचनात्मक अंतर मेन यही है कि धमनी की दीवार जो होती है मोटी होती है, जबकि आपकी शिराओं की जो दीवार है वो पतली होती है। अवतल लेंस किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है? एग्जामिनर ने क्वेश्चंस को रिपीट करके दूसरे तरीके से पूछा है, जैसे पहले भी पूछा था। अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? आभासी एवं छोटा। क्या हमें तेल और वसाओं को सिंक में डालना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, वरना क्या होता है वो चिपक जाते हैं और उससे सिंक क्या होगा? चौक हो जाएगा, रुक जाएगा, पानी उसमें से नहीं निकलता। अपघटक क्या होते हैं? ये वन में क्या करते हैं? देखिए जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या करते हैं? गली सड़ी चीज़ों को और ज़्यादा गला सड़ा कर और उनको ख़त्म कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपघटन। और इन जीवों को, इन सूक्ष्म जीवों को जो गंदगी को और चीज़ों को गला सड़ा कर ख़त्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं अपघटक। यानी अपघटक क्या है? जो वनों में सफाई का काम करते हैं, एक तरह से नेचुरल अपमार्जक जिनको बोलते हैं, वो होते हैं अपघटक यानी सूक्ष्म जीव। हरे पौधों में भोजन के संश्लेषण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और सनलाइट यानी सूर्य की ऊर्जा और क्लोरोफिल, आपका ग्लूकोज बनता है C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र के जल से नमक कैसे प्राप्त होता है? तो वाष्पन विधि द्वारा क्या करते हैं? बड़े बड़े आपकी क्यारियाँ बना दी जाती हैं, जिनके अंदर क्या करते हैं? बहुत सारा समुद्र का पानी फिल कर लेते हैं, और फिर सनलाइट के अंदर सूर्य के प्रकाश में पानी उड़ जाता है और नीचे आपका नमक रह जाता है, यानी वाष्पन विधि द्वारा नमक बनाया जाता है। नेक्स्ट है एक लिंगी और द्विलिंगी फूल में क्या अंतर? एक लिंगी फूल वो होता है जिसमें पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से केवल एक ही भाग होता है, जबकि इसका उदाहरण आपका रहेगा घिया, ककड़ी, पपीता एक्सेट्रा। नेक्स्ट है द्विलिंगी। द्विलिंगी में आपके दोनों रहेंगे, पुंकेसर भी और स्त्री केसर भी एक ही फूल में पाए जाएंगे, जैसे गुलाब है, सरसों है। फूल के विभिन्न भागों की बात करें तो 4 भाग होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, आपके स्त्री केसर और पुंकेसर। रेशम कीट के जीवन में आपके मेन जो पार्ट्स हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा। देखिए अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। एनीमोमीटर क्या होता है? पवन का वेग मापने वाले यंत्र को हम क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर, या उसको आप पवन वेग मापी भी कह सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेसन आपका 7th क्लास का सॉल्यूशन है पेपर का। आप इसे होपफुली अच्छा करके आए होंगे। सो थैंक यू, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर more other helpful videos. Thank you.